नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कहानियों की छूटी हुई कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी मेरी पूर्णतः निजी भावनाओं पर आधारित है। यदि किसी से मेल खाती है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की कहानी है गुम होता बचपन। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके दो बच्चे थे, मनु और मुन्नी। वो दोनों गांव के स्कूल में ही पढ़ते थे। जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे तो किसान उन्हें पढ़ने के लिए उसने उन्हें शहर भेज दिया। किसान ने अपने दोनों बच्चों को शहर भेज दिया। शहर में वे पढ़ने लगे और पढ़ने में अच्छा होने के कारण धीरे धीरे उन्हें शहर में ही अच्छी नौकरी मिल गई और वहीं ये बस गए। किसान ने दोनों की शादी कर दी और दोनों वहीं रहने लगे। एक खास उम्र के साथ बात होती है कि अपना घर अपना गांव नहीं छूटता, इसलिए किसान गांव में ही रहता था। एक बार उन लोगों ने बहुत अनुरोध किया तो धनी अपने बेटे से मिलने उसके घर चला गया। शहर में जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि एकदम सुबह सुबह उसका छोटा पोता मानस स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि इस समय तो हम लोग बचपन में खेत में खेला करते थे, हमारे बच्चे खेला करते थे, लेकिन मानस जल्दी जल्दी तैयार किया जा रहा था। कोई खाना खिला रहा है, कोई ड्रेस पहना रहा है और उसे स्कूल भेज दिया गया। किसान ने पूछा कि ये कितने बजे आएंगे। उन लोगों ने कहा प्ले स्कूल है, बहुत देर नहीं रखेंगे, 12 बजे तक ये लौट आएंगे। किसान बहुत खुश हुआ कि चलो 12 बजे से तो मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन जैसे वो आया, माँ ने उसे खाना खिलाया, बोला जल्दी तैयार हो जाओ, डे केयर जाना है। किसान ने पूछा कि डे केयर क्या होता है। बोला, उसकी बहू बोली कि काम करना है, ऑफिस का काम करना है, तो ये हमको तंग करेगा, इसीलिए हम इसे डे केयर छोड़ देते हैं। शाम में इसे 5 साढ़े 5 तक लाएंगे, फिर इसका डांस क्लास है, जिम क्लास है। और उन्होंने एक लंबी फहरिस्त पकड़ा दी उसकी व्यस्तता की। किसान ऊब गया, क्योंकि जिसके लिए वो आया था उससे तो बात करने का मौका भी नहीं मिलता था। रात में वो इतना थक जाता था कि वो खुद सो जाता था। किसान ने सोचा चलो बेटी के घर चलते हैं। वहाँ से वो अपनी बेटी के घर गया तो कमोबेश बेटी के यहाँ भी यही हाल था। बच्चे आते थे, स्कूल जाते थे, खाना खाते थे और फिर डे केयर या किसी प्ले स्कूल, क्रेची स्कूल ऐसे चले जाते थे। किसान को इस बात से बड़ा ही दुख महसूस हुआ। उसे लगता था कि कहाँ गया उन लोगों का बचपन। उसे अपने बच्चों का बचपन याद आया। मिट्टी का खिलौना बनाना, मिट्टी के खिलौनों से एक दूसरे से झगड़ा करके तोड़ना, बालू के घर बनाना, पूरे दिन मैदान में खेलना, ये सारी बातें उसको याद आती थी। उसे लगता था कि बचपन है कहाँ, कहीं बचपन इन लोग का गुम होता जा रहा है। आर्टिफिशियल खिलौने से पूरा घर भरा था, प्लास्टिक के खिलौने, यहाँ तक मिट्टी भी प्लास्टिक की। कृत्रिम मिट्टी से भी वो खेल रहे हैं। न जड़ से संपर्क, न धड़ से संपर्क। कहाँ जा रहा है ये जनरेशन, इसे समझ में नहीं आया। किसान ऊब गया। उसने सोचा मेरा गांव ही ज़्यादा अच्छा है और वो अपने गांव वापस चला आया। ये व्यथा किसान की ही नहीं है। अभाव में खोता बचपन तो हम सब लोगों ने देखा है। अभाव में खेतों में काम करना, कारखानों में काम करना या घर में नौकरों की जगह ले लेना, ये सारे चीज़ तो हमने हर जगह देखा है। लेकिन सुविधाओं में खोता बचपन, ये मैंने पहली बार देखा। किसान को बहुत ही बुरा लगा और वो सोचने लगा कि आखिर इन नई पीढ़ी का क्या होगा। भावनात्मक जो जुड़ाव होता है अपने मित्रों से, अपने परिवार से, क्या वही कम नहीं हो रहा है? क्या कहीं
खो तो नहीं रहा है। बच्चा है, बच्चे की उम्र है, लेकिन बचपन कहीं नहीं दिखता। सारे काम एकदम मशीन के तरह, सुबह उठना, स्कूल जाना, डे केयर जाना, डांस सीखना, जिम सीखना, ये करना, वो करना, ये सारे प्रयोजित कार्यक्रम और ये बढ़ते हुए प्ले स्कूल, डे केयर और क्रेच की व्यवस्था ने बच्चों के बचपन को बिल्कुल खत्म करना शुरू कर दिया है। गुम होते बचपन पे मेरा मन हमेशा चिंतित रहता था, चिंतन करते रहता था। शायद आप भी कहीं ये चिंतन जरूर करते होंगे कि जो बचपन आपने देखा है वो बचपन अब नहीं रह गया। अब वो भावनात्मक लगाव नहीं रह गया, वो मानवीय मूल्य नहीं रह गए। आइए सोचते हैं कि कैसे इसमें सुधार लाया जाए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।